नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज से हम लोग जापान की कुछ अर्बन लेजेंड्स के ऊपर एक नया सीरीज दिखाना शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज का ये पहला एपिसोड है। आज हम आपको जापान की सबसे खौफनाक अर्बन लेजेंड के बारे में बताएंगे। तो कौन है ये अर्बन लेजेंड, उसे जानने के लिए आप इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करके पूरा देखें। जापान में एक औरत की आत्मा आपसे 2 सवाल पूछती है, जिसका जवाब आप सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हैं। लेकिन आपका जवाब चाहे कुछ भी हो, आपकी जान तो जान ही है। इस अर्बन लेजेंड की कहानी एक बहुत ही खौफनाक कहानी पर बनी है और ये कहानी है कुचिसाके की। कुचिसाके जापान के एक गांव में रहने वाली शादीशुदा औरत थी और उसका पति एक समुराई योद्धा था। लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद भी कुचिसाके की दूसरे पुरुषों के साथ भी गैर संबंध थी। और एक दिन जब इस बारे में कुचिसाके की पति को पता चला तो वो बहुत ही क्रोधित हो गए थे। गुस्से में आकर कुचिसाके की पति ने उसके सुंदर चेहरे पर अपनी तलवार से वार कर दिया। उस तलवार का वार इतना जोरदार था कि कुचिसाके की सुंदर चेहरा 2 हिस्सों में बट गया। फिर कुचिसाके की पति ने उसे सवाल करते हुए बोला, बता अब तुझे कौन खूबसूरत बोलेगा। और इस शर्मनाक हादसे के बाद कुचिसाके की पास में रखी हुई कांची से आत्महत्या कर ली। और इस घटना के बाद सालों बीत गए। फिर एक दिन करीब 800 साल बाद कुचिसाके की आत्मा वापस लौट आई, जापान की सुनसान गलियों में अपना सवाल का जवाब ढूंढने। कुचिसाके ओना एक सर्जिकल मास्क पहनकर घूमती थी और वो किसी भी राह गुजरते अकेले इंसान को 2 सवाल पूछती थी, जिसमें से पहला सवाल होता था, क्या मैं तुम्हें खूबसूरत दिखती हूँ। उस औरत की चेहरे पर सर्जिकल मास्क होने के कारण कोई भी उसके सिर्फ सुंदर आंखों को देखकर जवाब हाँ में देता, जिसके बाद वो औरत अपने चेहरे से मास्क हटाकर अपना भयानक रूप दिखाते हुए दूसरा सवाल पूछती थी, क्या अभी भी मैं तुम्हें खूबसूरत लगती हूँ। मास्क हटाने पर उसका कटा हुआ जख्मी चेहरा देखकर अगर आप जवाब ना में देते हैं तो वो कांची से आपके चेहरे की 2 टुकड़े कर देती थी। और अगर डर के मारे आप उसके सवाल का जवाब में हाँ बोलते हैं तो वो आपके चेहरे को एक कान से दूसरे कान तक कांची से चीर देती थी, जिससे किसी भी इंसान की मौत हो जाती थी। दोस्तों, कुचिसाके से बचने के लिए आप अपने बातों से उसे उलझाए रखें, लेकिन कब तक। अंत में आपकी मौत तो होनी ही है। जापान में 1970 की पूरे दशक में कुचिसाके की दहशत इतनी ज्यादा थी कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालने देते थे। और तो और लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल तक भी जाने नहीं देते थे। और उस समय की अखबारें में सिर्फ कुचिसाके की शिकार बने बच्चों और अन्य लोगों की खबरें से ही भरी हुई रहती थी। ऐसे बहुत लोग थे जिन्होंने ये दावा तक किया कि उन्होंने कुचिसाके नाम की आत्मा को देखा है। उन दिनों इस चलती फिरती मौत की दहशत इतनी बढ़ चुकी थी कि जापान सरकार को स्कूल आने जाने वाले बच्चों को पुलिस प्रोटेक्शन तक देना पड़ा ताकि बच्चे सुरक्षित स्कूल आ जा सके। फिर भी कुचिसाके ओना अनेक लोगों को दिन ब दिन अपना शिकार बना रही थी। कहा जाता है कि आज भी अभी भी अपने सवालों का जवाब तलाश करते हुए जापान की सुनसान गलियों में कुचिसाके ओना मंडराती हैं और राह गुजरती लोगों को अपना शिकार बना रही हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अगले मंगलवार हम लोग इस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो डालने वाले हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सब वीडियो सबसे पहले आप देख पाओ। लाइक और शेयर भी कर दीजिए, जिससे हमें नया वीडियो बनाने का प्रेरणा मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एपिसोड 2 में।